तो आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यजदान की बिल्डिंग तोड़े जाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब से ठीक थोड़ी ही देर पहले इस कार्रवाई को शुरू किया गया है। एलडीए ने काम शुरू कर दिया है, जिसमें 50 से ज्यादा मजदूर लगाए गए हैं बिल्डिंग को तोड़ने के काम में। 50 से ज्यादा मजदूर बिल्डिंग को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एलडीए के आला अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद है। कई थानों की फोर्स और पीएसए के जवान मौके पर तैनात किए गए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आने जाने वाली सड़क को भी बंद किया गया है। देखिए, अब आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये देखिए, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही कार्रवाई इस समय शुरू हो चुकी है जिसमें इस बिल्डिंग को गिराने का काम किया जा रहा है। अवैध अपार्टमेंट जिसको तोड़ा जा रहा है। 50 से ज्यादा इस समय मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। यजदान बिल्डर पर यह बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और आपको जानकारी दें, इस समय यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नीचे जो सड़क चल रही है, आने जाने वाले मार्ग को फिलहाल बंद किया गया है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये छत की दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए 50 मजदूर हैं। छत से शुरू किया गया है तोड़ाई का काम, जो पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करेगा और जल्द से जल्द इस अवैध बिल्डिंग को धराशायी करने का जो काम है, उस पर जोरों से इस समय 50 मजदूर काम कर रहे हैं। नीचे आप देखेंगे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पीएसए के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके और अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर लोगों को रोका जा सके। ये बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं, ये वही अवैध अपार्टमेंट है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के बाद अब आप देख रहे हैं लगातार जो अवैध निर्माण है उनके ऊपर प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। एक्शन में एक बार फिर से यहाँ पर प्रशासन है। यजदान बिल्डर जिसकी ये इमारत जो है ये अवैध है, ये जो जगह है इस पर बिल्डिंग बनने का परमिशन नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बिल्डिंग बनाई गई है और इसी को ध्वस्त करने का काम इस समय चल रहा है। मोहम्मद शबाब मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो की तरफ, जहां से मोहम्मद शबाब और जानकारी देंगे। मोहम्मद शबाब, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं छत की, जहां पर इस समय 50 से ज्यादा मजदूर बताए जा रहे हैं जो कि चढ़े हुए हैं। जल्द से जल्द छत को तोड़ते हुए नीचे तक पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। और देखिए, सीधे तौर पर एलडीए ने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। इस वक्त ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहां पर 1 दर्जन के आसपास मजदूर छत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह इसके निचले फ्लोर में भी एक पोर्शन में काम किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, डिमोलिशमेंट किया जा रहा है। और एलडीए यजदान बिल्डर पर कार्रवाई के मूड में आ चुका है और एलडीए के आला अफसरान सीधे खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि किसी भी तरह से जेसीबी या बुलडोज़र को नहीं लाया गया है डिमोलिशमेंट के लिए, बल्कि साधारण तौर पर जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है मजदूरों के जरिए, हथौड़ा, कुदाल, फावड़ा, इन सब के जरिए जो है वो एलडीए कार्रवाई कर रहा है। छत को तोड़ा जा रहा है और 3 फ्लोर में इसी तरीके से 12-15 मजदूर लगे हुए हैं और ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सबसे पहले छत को ही तोड़ा जा रहा है। आप देखिए कि मजदूरों के भी पसीने छूट रहे हैं छत को तोड़ने में और एलडीए के आला अफसरान फिलहाल नीचे मौजूद हैं। हम लोग पास की बिल्डिंग में मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं कि जिस बिल्डिंग पर मैं मौजूद हूं, ये बिल्डिंग भी कभी नजूल की ज़मीन की जो है श्रेणी में आती थी। फिर उसके बाद इसका लैंड यूज चेंज हुआ, फिर इस पर मकान बनाने की परमिशन मिली। ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे यजदान की इस बिल्डिंग का भी मामला था और इसी वजह से एलडीए जो है वो बड़ी सवालों के घेरे में है कि आखिरकार अगर नजूल की ज़मीन पर किसी भी तरह से मकान बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी तो फिर कैसे एलडीए के लोगों ने मकान का नक्शा पास करा दिया। क्योंकि एलडीए किसी भी ज़मीन को निर्माण करने की जब अनुमति देता है तो उसके लिए तमाम पैरामीटर्स चेक होते हैं, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है ज़मीन के कागजातों को चेक करना। एलडीए सबसे पहले पूछता है कि ज़मीन फ्री होल्ड प्लाट है या कैसी है। जब नजूल की ज़मीन थी तो फिर कैसे एलडीए ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए नक्शा अप्रूव किया। इसके बाद जब नक्शा अप्रूव्ड हो गया फिर इस पूरी साइट को रेरा की साइट पर डाला गया। रेरा उत्तर प्रदेश में जो बड़े अपार्टमेंट बनते हैं उनके डेवलपमेंट और उनकी अथॉरिटी है, एक संस्था है जो इस तरीके के मकानों को देखती है। वो ये बताती है कि काम कब शुरू हुआ, काम कब खत्म होगा, आपके कितने पैरामीटर्स पूरे हैं। रेरा में इस साइट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया गया था। 2015 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, 2020 तक इनको पोजीशन देना था, सारी चीज़ें लिखा पढ़ी में दर्ज थी। इसी बात को लेकर के जो बायर्स हैं वो परेशान हैं। उनका कहना है कि जब हम मकान खरीदने आए तो हमको 2 कागज दिखाए गए कि देखिए ये जमीन एलडीए से अप्रूव्ड है, ये देखिए रेरा में कागज चढ़े हुए हैं, सारी चीजें क्लियर हैं, तभी हम लोगों ने मकान खरीदे हैं। लगभग
35 से 36 लोगों की रजिस्ट्री बताई जा रही है जिन लोगों ने फ्लैट खरीदा है। इसके अलावा तकरीबन 48 यहाँ पर फ्लैट बने थे जिनकी जो है बिक्री होनी थी। कहा यह जा रहा है कि इस साल के आखिर तक सभी लोगों को उनके मकान मिल जाने थे, लेकिन उनके अपना आशियाना होने का सपना जो है वो चकनाचूर हो रहा है। एलडीए इस इमारत पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन बायर्स का रो रो कर परेशान होकर बुरा हाल है। हम कई लोगों से बात कर रहे हैं, सबके हाल जो हैं वो बेहाल हैं, हर कोई रो रहा है और सिर्फ यही बात कह रहा है कि अगर एलडीए को प्रॉब्लम थी, एलडीए को तमाम पैरामीटर्स पूरे नहीं थे तो उन्हें बिल्डिंग नहीं बनाने देनी चाहिए थी। उन अफसरों को भी पूछा जाना चाहिए हमारा जो पैसा लगा है उसका क्या होगा, कैसे वो पैसा वापस होगा, हमने जो रजिस्ट्री कराकर खर्च किया है वो कैसे पूरा होगा, उन तमाम चीज़ों की भरपाई कौन करेगा। हम लोगों ने जमा पूंजी पूरी जिंदगी की लगा दी और अब जो है वो मकान तोड़े जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा जो है गंभीर प्रश्न चिन्ह है। और लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट जा रहे हैं, जो बायर्स हैं वो कोर्ट तक गए हैं और उनका कहना है कि कम से कम कोर्ट के फैसले का इंतजार तक रुकना चाहिए था एलडीए को। कोर्ट जो कहता फिर उसके आगे की कार्रवाई एलडीए करता, लेकिन उस बीच में एलडीए ने कार्रवाई को शुरू कर दिया है। पूरे एक्शन मोड में इस वक्त आला अफसरान हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ जो कार्रवाई है वो की जा रही है और 50 से ज्यादा मजदूर यहाँ छत पर तो आपको हथौड़े से तोड़ते दिख रहे हैं, इसके नीचे ड्रिल मशीन लगाकर तोड़ा जा रहा है। तमाम तरीके से नेट और तमाम दूसरी चीज़ों को लगा बनाकर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। एलडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तेजी दिखा रहा है और तेजी के साथ में जो डिमोलिशमेंट का काम है वो चल रहा है। बिल्कुल मोहम्मद शबाब, कई पहलू हैं इस मामले में समझने वाले और हम समझ सकते हैं कि जो बायर्स हैं जिन्होंने अपनी मोटी रकम, अपनी खून पसीने की कमाई इस आशियाने में लगाई है, आज जब वो इस इमारत को ध्वस्त होते हुए देखेंगे तो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, समझ सकते हैं। लेकिन उन पहलुओं को मैं आपसे समझूंगी। फिलहाल ये जो कार्रवाई जो चल रही है इस प्रोसेस को समझें तो ये प्रोसेस बहुत लेंदी नहीं हो जाता। मतलब इस समय 2 दर्जन से ज़्यादा मजदूर जो हैं वो ऊपर छत पर हैं, कुछ मजदूर नीचे ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, ड्रिलिंग से गिराने की कोशिश की जा रही है कुछ पार्ट्स को, छोटे छोटे हिस्सों को। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा है मोहम्मद शबाब, इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। अब बिल्कुल देखिए, ये कार्रवाई निश्चित तौर पर 50 मजदूर मिलकर इस बिल्डिंग को नहीं गिरा पाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। वक्त लगेगा, हालांकि कार्रवाई शुरू हो गई है। 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो दिन भी लगे इस इमारत को गिराया जाएगा। मुमकिन हो सकता है कि जब ऊपर का पोर्शन गिर जाए तब फिर नीचे से बड़ी मशीनों को लगाया जाए, पोकलैंड मशीन या जेसीबी मशीन, उनको लगा करके नीचे की इमारत को, बचे हुए हिस्से को ध्वस्त किया जाए। क्योंकि इतनी ऊँची इमारत है, 7 मंजिला इमारत है, तो यहाँ पर बड़ी मशीनें भी नहीं चढ़ सकती। और जिस तरीके से हमने नोएडा में देखा था जब ट्विन टावर गिराए गए थे तो डायनामाइट लगाकर उसको उड़ाया गया था, उतना बड़ा प्रोसीजर भी नहीं है यहाँ पर कि उस इमारत को उस तरह से गिराया जाए। तो एक जो सरल और साधारण सी प्रक्रिया होती है उसी को एलडीए अपना रहा है। 50-60 मजदूर लगाए गए हैं और उनको हथौड़ा दिया गया है। वो लोग छत के सहारे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छत को तोड़ा जा रहा है, छज्जों को तोड़ा जा रहा है। जब छत टूट जाएगी टॉप फ्लोर की, उसके बाद दीवारों को तोड़ा जाएगा। जो वक्त लगे वो लगे। अब एलडीए चूंकि एक कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर जमीन के कागज आपके पूरे नहीं हैं तो फिर आप कोई भी हो, आपकी ज़मीन को बख्शा नहीं जाएगा, आपके मकानों को बख्शा नहीं जाएगा। और बायर्स को भी इस बात की बार बार हिदायत दी जाती है कि जब आप अपना मकान खरीदते हैं तो तमाम कागज़ों को ज़रूर चेक करें, आपकी ज़मीन का लैंड यूज़ क्या है, आप किस तरीके से ख़रीद रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की बारीकियों को ज़रूर समझें। अगर आप खुद नहीं समझ सकते हैं तो वकील से एक बार राय मशवरा ज़रूर लें और उसके बाद ही जो है वो ज़मीनों को ख़रीदें या मकानों को या फ्लैट्स को ख़रीदें। और यही बहुत बड़ी वजह है कि राजधानी लखनऊ में 1000 के आसपास ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है एलडीए की तरफ से, जिनके जो खिलाफ जो है वो एक्शन लेने के मूड में एलडीए पूरी तरीके से है। तमाम जगहों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कई जगहों पर नक्शा पास नहीं है, कई जगहों पर ज़मीन का लैंड यूज़ चेंज नहीं है, कई जगहों पर नक्शा पास ना होने के बाद वहाँ पर बिजली नहीं मिल पा रही है। इस तरीके की चीज़ें हैं जिन पर एलडीए ने जो है पूरे लखनऊ भर में 1000 के आसपास ऐसी सोसाइटियाँ, ऐसे अपार्टमेंट हैं जिनको चिन्हित किया है और तेज़ी के साथ उन पर एलडीए जो है वो कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का संदेश मोहम्मद शबाब उसी दिन मिल गया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से ट्विन टावर को गिराने का ऑर्डर पास हुआ था। खैर उसके बाद हमने देखा कि हमने जहाँ जहाँ पर अवैध निर्माण है वहाँ पर प्रशासन जो है सख्ती से काम कर रहा है और उन अवैध निर्माणों को गिराने की प्रक्रिया हर जगह चल रही है जहाँ जहाँ पर अवैध निर्माण हो रखे हैं। यशदान बिल्डर पर आज गाज गिर रही है और देखिए ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज देती हुई ये तस्वीरें हैं कि अगर कोई भी ज़मीन जो जिस काम के लिए अलाट नहीं की गई है और वहाँ पर वही चीज़ हो रखी है तो उसको बहुत देर तक उस ज़मीन पर रहने नहीं दिया जाएगा, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। मोहम्मद शबाब लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद शबाब, एक बार ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी आप दिखाइए और जो इस समय नीचे लोग मौजूद है, पीएसए के जवान तैनात किए गए हैं, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, क्या यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जिनका यहाँ पर आशियाना रहा है, जिन्होंने मोटी भारी भरकम रकम
इस यहाँ पर रहने के लिए चुकाई है। बिल्कुल, देखिए वो लोग अभी मौजूद थे, लेकिन वो लोग सारे लोग कोर्ट मोहम्मद शबाब में रोकना चाहूंगी, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर उपचुनावों को लेकर आ रही है। कल घोषित कर सकती है बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम, तो कल उम्मीदवारों का ऐलान